हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडवर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में अभी तक हम 3 यूनिट समाप्त कर चुके हैं। तो आज हम चौथी यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है वो व्यापारिक पत्र व्यवहार से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यापारिक पत्र व्यवहार का क्या अर्थ है, उनके क्या कार्य हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्यापारिक पत्र व्यवहार का अर्थ समझने से पूर्व हमें पत्र व्यवहार का अर्थ समझना होगा। तो बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ बात लिखी हुई है, देखिएगा। आवश्यकता के समय आपसी संबंध स्थापित करने के लिए जिस अप्रत्यक्ष समाधान का प्रयोग में लाया जाता है, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष, उसे पत्र व्यवहार कहते हैं। पत्र व्यवहार के माध्यम से विभिन्न व्यक्ति अथवा व्यापारी एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं तथा व्यापार करने में भी समर्थ हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ तो बात केवल किसी कही गई है पत्र व्यवहार की। अब इन्हें हम व्यापारिक रूप देते हैं। इतना बस आप याद कर लीजिए कि भाई आवश्यकता के समय आपसी संबंध स्थापित करने के लिए जिस अप्रत्यक्ष समाधान को प्रयोग में लाया जाता है उसे पत्र व्यवहार कहते हैं। सही। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग दूर दराज में, आज तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है तो ईमेल पे काम होता है, लेकिन पुराने समय में पत्र व्यवहार बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बट आज भी चर्चा में है और होना भी चाहिए। अब बात करते हैं पत्रों के प्रकार की। देखिए, पत्र 3 प्रकार के होते हैं: व्यापारिक, सरकारी और निजी पत्र। आज हम शुरुआत करने वाले हैं व्यापारिक पत्र के बारे में। पहले इन सभी के बारे में संक्षेप में समझ लेते हैं। तो व्यापारिक पत्र का क्या अर्थ है? वह पत्र जो 2 व्यापारियों के मध्य किसी व्यापारिक या व्यावसायिक कार्य से लिखा जाता है। बहुत आसान सी बात है, 2 व्यापारियों के बीच में लिखा जाएगा, व्यापारिक पत्र कहलाता है। ठीक है ना। इसी तरीके से सरकारी पत्र का क्या मतलब होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो पत्र सरकारी कार्य में सरकारी अधिकारियों, यानी कि सरकारी अधिकारी लिख सकते हैं, अथवा सरकारी कर्मचारियों के मध्य लिखे जाते हैं, तो सरकारी कर्मचारी लिख सकते हैं। अथवा सरकारी कार्य से जनता को, अब सरकारी कार्य से जनता को कोई नोटिस वगैरह भिजवाना है वो आ जाएगा। अथवा किसी संस्था को सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक, किसी बिजनेस हाउस को भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन कौन लिखेगा? सभी सरकारी संस्था लिखेगी। उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। कि सरकार बीच में आएगी, सरकार का कोई ना कोई महकमा बीच में आएगा, उसको या तो आप पत्राचार करेंगे या वहाँ से पत्राचार होगा, तो वो पत्र क्या कहलाएंगे? आपके सरकारी पत्र कहलाएंगे। चलिए, अगला है निजी या व्यक्तिगत पत्र। ये आम लोग हैं, हम और आप एक दूसरे को लिख सकते हैं। जो पत्र किसी निजी अथवा व्यक्तिगत मामलों के संबंध में अपने पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं स्नेहजनों के मध्य लिखे जाते हैं, उन्हें निजी या व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो पत्रों के प्रकार हो गए और आज हम शुरुआत करने वाले किसकी? व्यापारिक पत्र की। ठीक है। तो व्यापारिक पत्र का अर्थ तो आपको समझ में आ गया। अब व्यापारिक पत्र व्यवहार का अर्थ समझ लेते हैं। 2 व्यक्ति अथवा 2 व्यापारी जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर निवास करते हैं, पत्र व्यवहार के माध्यम से ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा अपने व्यवसाय को बढ़ाने में समर्थ होते हैं। जो पत्र किन्हीं 2 व्यापारियों के मध्य किसी व्यावसायिक कार्य में लिखे जाते हैं, उन्हें व्यापारिक पत्र तथा ऐसे पत्र व्यवहार को व्यापारिक पत्र व्यवहार कहते हैं। यानी कि ये बात तो हमने पहले पढ़ ली कि जो पत्र की 2 व्यापारियों के मध्य किसी व्यावसायिक कार्य से लिखे जाते हैं, उन्हें व्यापारिक पत्र कहते हैं तथा ऐसे पत्र व्यवहार को, यानी कि बार बार जो इधर से दोनों पक्षों से पत्र लिखे जाते हैं, तो इस व्यवहार को क्या नाम दे दिया जाता है? व्यापारिक पत्र व्यवहार। ऐसे पत्र वस्तु के मूल्यों की पूछताछ करने, आदेश देने, रुपये का तगादा करने तथा अपने माल का प्रचार करने आदि के संबंध में लिखे जाते हैं। ये सारे प्रकार के पत्र, जो भी जितने भी उदाहरण हमने डिस्कस किए, सब हम धीरे धीरे समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में। वर्तमान व्यापारिक प्रतियोगिता के युग में व्यावसायिक सफलता काफ़ी सीमा तक व्यापारिक पत्र व्यवहार पर निर्भर करती है। ठीक है ना। पिछले वीडियोज़ में हमने आयात और निर्यात की प्रणाली के दौरान देखा था कि कितनी तरीके से पत्र व्यवहार होता है। ठीक है, 2 संस्थाओं के बीच में, 2 व्यापारियों के बीच में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक पत्र के कार्यों के बारे में। तो देखिए, कार्य की बात कही जाए तो क्या लिखा है संदर्भ में? एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र लेखक का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, उसके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। व्यापारिक पत्र टाइप की हुई बात होती है। बिल्कुल सही बात है।
यानी कि आप जिस तरीके से आमने सामने लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है, अगर वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो वही बातचीत आप पत्र के माध्यम से करते हैं, बस इतना फ़र्क होता है। वही बातें टाइप फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये पत्र लिखना भी एक कला है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जब आप तमाम लोगों से बातचीत करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बातचीत करके बड़े प्रभावित होते हैं, वो अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ते हैं और आप उनकी बात मानने लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पत्र व्यवहार करना, पत्र लिखना, ये भी एक कला है। कुछ लोग इतने बेहतरीन तरीके से पत्र लिखते हैं कि उसमें जो भी बात कही गई है वो आसानी से मान ली जाती है। देखिए संदर्भ में जो है कुछ विद्वानों ने बात कुछ कही है, ज़रा इसको समझते हैं। श्री A.P. स्टोक जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, आपका पत्र किसी विक्रय के होने या ना होने का निर्णय कर सकता है। बहुत बड़ी बात है, आपकी सेल होगी नहीं होगी आपका पत्र डिसाइड कर सकता है। किसी शिकायत को दूर कर सकता है, शिकायत है तो उसको दूर कर सकता है। ग्राहक बना या तोड़ सकता है, ये भी बात है। प्राय व्यापारिक पत्र लापरवाही से या जल्दबाजी में लिखे जाते हैं, ये एक विडंबना है। जबकि सफलता उन पत्रों को ही मिलती है जिनमें प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है तथा एक ऐसी तर्क शैली का अनुकरण किया जाता है जिससे कि पाठक के मन में विश्वास पैदा हो। ठीक, जो बात मैं आपसे कह रहा था कि पत्र लिखना भी एक कला है, तो बेहतरीन तरीके से अगर पत्र लिखा जाए तो जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा है उसकी प्राप्ति ज़रूर होती है, ठीक है। अब जॉन वी ऑप्टिक ने क्या कहा, उन्होंने पत्र के कार्य बताने की कोशिश की और किस तरीके से उन्होंने कहा भाई मैं पत्र, ठीक, और उन्होंने पत्र के कार्य बताए, ठीक है। जैसे कि और इनको आप उद्देश्य भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कार्य की दृष्टि से इनको देख रहे हैं। जैसे कि पत्र कह रहा है मैं महान प्रसन्नता का वाहक हूँ। अब देखिए अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि पारिवारिक पत्र के कार्य लिखिए तो आप इस तरीके से मत लिख दीजिएगा मैं महान प्रसन्नता का वाहक हूँ, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा पत्र महान प्रसन्नता का वाहक है। इस तरीके से आप सेंटेंस परिवर्तित कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अगला इसमें लिखा है मैं किसी देश की संस्कृति का प्रतीक हूँ, तो आप इसे क्या लिख देंगे, पत्र किसी देश की संस्कृति का प्रतीक है। यानी कि जहाँ पे हूँ है उसे आप है से रिप्लेस कर देंगे और मैं को आप पत्र से रिप्लेस कर देंगे, बस इतना काम करना है। देखिए इसी तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। पत्र व्यवसायी का दूत तथा वाणिज्य का हरकारा है, ठीक है। पत्र व्यापार व उद्योग की आत्मा है। पत्र कामदेव का राजदूत है। पत्र प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की प्रेरक शक्ति है। पत्र पृथ्वी पर स्थित तथा सागरों को पार करने में शक्ति का कार्य करता है। पत्र सुखद वातावरण को निखारने वाला अमर तत्व है। पत्र शंकाओं का समाधान करने वाला है। पत्र प्रगति का प्रतीक है, इत्यादि, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। ये क्या है, कहीं ना कहीं पत्र के कार्य को दर्शाते हैं। ये क्या है, कहीं ना कहीं व्यापारिक पत्र के कार्य को दर्शाते हैं। अब इसके उद्देश्यों की चर्चा कर लेते हैं कि भाई किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति इससे हो सकती है। तो देखें, अगर आप अच्छा पत्र व्यवहार करते हैं तो वस्तुओं के विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि आपकी सेल बढ़ सकती है। व्यापारिक पत्र व्यवहार द्वारा वस्तुओं का विक्रय बढ़ाया जा सकता है क्योंकि पत्रों के माध्यम से नए ग्राहक बनाए जा सकते हैं और पुराने ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करके उन्हें संतुष्ट रखा जा सकता है। क्यों, इसमें क्या कर सकते हैं, आप उनको तरह तरह के ऑफर्स वगैरह दे सकते हैं। इस तरीके से आप उनको लुभाइए कि वो आपके ग्राहक बन जाए और अगर पुराने अगर टूटे हुए ग्राहक हैं तो वो लौटाएं आपके पास, ठीक है। खोया हुआ ग्राहक उन्हें प्राप्त करना, ये देखिए मेन उद्देश्य के रूप में इन्होंने रख दिया। ऐसे ग्राहक जिन्होंने किसी कारणवश असंतुष्ट होकर माल मंगाना बंद कर दिया है उन्हें पत्र व्यवहार द्वारा संतुष्ट करके उन्हें अपना ग्राहक बनाया जा सकता है। यानी उनकी समस्या पूछिए, क्या हो गया, क्या वजह रही, उसका समाधान करने का प्रयास कीजिए तो वापस आपके पास आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये प्रतिस्पर्धा का युग है, ठीक है। हो सकता है उस व्यक्ति ने दूसरे किसी व्यापारी से माल लेना शुरू कर दिया हो, आपके माल में कुछ कमी हो या उसे रेट ज़्यादा लग रहे हो या व्यवहार पसंद ना आ रहा हो वगैरह वगैरह। तो आप अगर बातचीत कर लेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, थोड़े संबंध स्थापित करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को होने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नए ग्राहक बनाना, ठीक। तो एक तो पुराने ग्राहक जो खो गए उन्हें लौटाना और दूसरा क्या, नए बनाना, ये बहुत ज़रूरी, तभी सेल बढ़ पाएगी आपकी। तो पत्र व्यवहार के माध्यम से संभावित नवीन ग्राहकों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और उन्हें अपनी वस्तु के गुण बताकर माल खरीदने के लिए तैयार किया जा सकता है। तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, उतना ज़्यादा आपके सेल होने की संभावना बढ़ जाती है।
जो आपके संभावित ग्राहक हैं वो वास्तविक ग्राहकों में परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट है विक्रेता यात्री प्रतिनिधियों की सुविधा। ठीक है, अब पत्र व्यवहार के माध्यम से एक काम और हो जाता है, सेल्स करने के लिए जो आपके ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं उनको आप दिशा निर्देश दे सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें आदेश दे सकते हैं, तो ये काम आसान हो जाता है पत्र व्यवहार से। अशुद्ध ऋण की वसूली में सुविधा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अशुद्ध ऋण यानी कि बैड डेट्स, यानी कि जो पैसा आपका डूब गया जिसके मिलने की संभावना बहुत कम है, अगर आप जो है एक अच्छा पत्राचार करते हैं तो क्या होगा, उसकी वसूली में आपको सुविधा हो जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे व्यापारी जो हमारी वाजिब रकम समय पर नहीं चुका पाते हैं उनके पास तगादे के लिए बार बार जाना संभव ना हो तो पत्र व्यवहार द्वारा उनसे समय समय पर तगादा करके संबंधित धनराशि वसूल करने में बहुत सुविधा होती है। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, इंसान की फितरत होती है ये भूलना, तो अगर आप उनको पत्र व्यवहार करके तगादे के लिए बार बार याद दिलाएंगे तो आपकी रकम प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है साख का निर्माण करना, यानी गुडविल क्रिएट करना। ठीक है, ख्याति का निर्माण करना, तो साख पत्रों के माध्यम से साख का निर्माण सुविधा से किया जा सकता है। गुडविल के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। शिकायतों का समाधान करना, ठीक, तो अगर आपके पास कोई शिकायतें आ रही हैं तो पत्र के माध्यम से ही आएंगी, तो आप उनका समाधान कर सकते हैं, आप और उनके बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ठीक, जो भी मतभेद हो उनको सुलझा सकते हैं पत्र व्यवहार के माध्यम से। ठीक, अगला है परिचय देने में सुविधा। तो पत्र व्यवहार के माध्यम से एक अपरिचित व्यक्ति का परिचय परिचित व्यक्ति से आसानी से कराया जा सकता है, जिससे वे व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। तो किसी नए व्यक्ति के साथ आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे परिचय देने में बड़ी सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट है नए बाजार की खोज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हमने बात की थी विदेशी व्यापार में व्यापार बढ़ाना है तो वहाँ पे पत्र व्यवहार किया जा सकता है अनेक देशों में, जिससे क्या होगा, नए बाजार की खोज हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि अन्य देशों में ही इसका इस्तेमाल किया जाए, आप अपने ही देश में अलग अलग बाज़ारों में अपनी पहुँच डेवलप करने के लिए पत्र व्यवहार का सहारा ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, पत्र व्यवहार के माध्यम से नवीन बाज़ारों की खोज की जा सकती है तथा व्यापार को विकसित किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करके देश को समृद्धिशाली बनाना। ठीक, बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट में इसका इस्तेमाल होता है। पत्र व्यवहार के माध्यम से विदेशी व्यापारियों से संबंध स्थापित करके निर्यात व्यापार को बढ़ाया जा सकता है और निर्यातों की वृद्धि से बहुमूल्य विदेशी विनिमय का अर्जन करके देश को समृद्धशाली बनाया जा सकता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो विदेशी विनिमय है वो हमारे देश में आएगी, और वो अगर हमारे देश में आएगी तो उससे क्या होगा, हमारा देश समृद्ध होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। वही देश बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी विनिमय है, विदेशी मुद्रा। ठीक है ना। चलो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में व्यापारिक पत्र व्यवहार के बारे में हम और जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।